हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइबोनाची जो सीरीज होता है उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे प्रोग्राम की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि C++ जो एप्लीकेशन है हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हम लोग कंट्रोल एन की सहायता से एक न्यू पेज ले लेंगे, या तो जो हम लोगों ने प्रोग्राम फोल्डर बनाया उसमें से जो हम लोग .c एक्सटेंशन से जो फाइल सेव किया उसे हम लोग ओपन कर लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर r.c को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद अब हम लोग ये जो है ये हमारा सी का क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, ये जो है ये हमारा सी का सिंटैक्स है। तो अब हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो प्रोग्राम के मेन मेथड में लिखते हैं। तो मेन मेथड में अब हम लोग देखेंगे कि फाइबोनाची सीरीज को कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि फाइबोनाची जो सीरीज है वो होता है क्या। ठीक है, हो गया, 1 हो गया, ठीक है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज को हम लोग फाइबोनाची सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे सीरीज बना इसको जानिए। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे 0 हो गया, ठीक है, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 1 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो इसी प्रकार से हम फाइबोनाची सीरीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फाइबोनाची सीरीज। तो आइए अब हम लोग इसको प्रोग्राम की सहायता से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि इसमें कौन से वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो इंट हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यूजर से एन नंबर प्रिंट कराना है या एन नंबर डिस्प्ले कराना चाहते हैं या एन नंबर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना लिया एन, इंटीजर एन। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग को सीरीज में देखिए जो ये है, ठीक है, 0 1। ठीक है, तो अब हम लोग 0 1 को जोड़ेंगे तब हमारा अगला शब्द है या जो अगला अंक है वो प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक ए नाम का जो वेरिएबल है ए इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं। ठीक है, और एक बी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 1 को डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा तीसरा जो अंक है वो मिलेगा सीरीज का। फिर इन तीनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा हम लोग उसको सी वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे। ठीक है, और हम लोग प्रोग्राम को लूप की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक लूप आई, जो लूप वेरिएबल इस्तेमाल होगा हम लोग उसको आई से डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग एक मैसेज दे देते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो printf इंटर डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें हम लिख दे रहे हैं कि इंटर एनी नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ऑफ टर्म टर्म ऑफ टर्म। ठीक है, तो अब इस मैसेज हमने ये पास कर दिया। अब हम लोग यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट इंटीजर के लिए %d, फिर यहाँ पर कामा, फिर हम लोग वेरिएबल जो है एन को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, फिर हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। तो इससे अब हमने यहाँ पर जो है एक मैसेज पास करा दिया कि हम लोग कोई भी इंटर नंबर करना चाहते हैं जिसका हमको फाइबोनाची सीरीज चाहिए। ठीक है, और हमने एक यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनअप का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप के लिए हम लोग फॉर, फिर इसमें हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। तो मान लीजिए जो हमारा सीरीज होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन, फिर आई लेस देन इक्वल टू, हमारा जो सीरीज हो वो एन नंबर तक चल सकता है। आप जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक आप यहाँ पर डिजिट भी देकर
कर सकते हैं कि हमारा जो सीरीज है इतने डिजिट तक जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। तो आप यहाँ पर कोई भी अंक भी दे सकते हैं। तो हम आपको n नंबर तक चेक करना है, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर i प्लस प्लस कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट करा ले रहे हैं, प्रिंट है जो हमारा ये 0 है, इसको हम लोग प्रिंट करा ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट परसेंट डी कामा ए, और हम लोग इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए कि हमने इतना प्रोग्राम कोड में कर लिया। अब हमने ए को तो प्रिंट करा लिया, अब जो इसके बाद का जो सीरीज है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो 0 है और 1 है इसको ऐड करना होगा, फिर 1 और 1 को ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सी नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसमें हम लोग सी इक्वल टू हम लोग ए प्लस बी कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर कामा का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग ए इक्वल टू हम लोग बी कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, फिर बी इक्वल टू यहाँ पर हम लोग सी कर ले रहे हैं, फिर सेमीकोलन दे दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न रिटर्न 0 कर ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या कोई एरर आता है। तो यहाँ पर हम लोग F9 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन बी जो है, ठीक है। तो बी इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 तो डिक्लेयर कर दिया, क्या एरर कर रहा है, बी जो है हमारा अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। यूजिंग फंक्शन जो यूजिंग फंक्शन फिर कर रहा है each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in। तो अब हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक वेरिएबल जो है हम लोगों ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं रहेगा। तो F9 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, ठीक है। तो अब हम लोग F10 की सहायता से इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है। अब इंटर किया तो देखिए हमें क्या मिला, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 35। तो इस प्रकार की जो सीरीज प्राप्त हुई उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइबोनाची की सीरीज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रोग्राम को हम लोगों ने लिखा है या प्रोग्राम कोड को राइट किया है अपने इस पेज पर, तो वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं कि देखिए अब हम लोग को सीरीज में 0 है क्या और 1 1 2 3 5, तो 0 1 को ऐड करेंगे तो अगला हमारा अंक प्राप्त होगा सीरीज का, ठीक है। तो हमने यूजर से एक एन नंबर कोई भी जो है टर्म में हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और हमने ए इक्वल टू 0 कर दिया और बी इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दिया, इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग एक सी वेरिएबल बना दिया, क्योंकि सी वेरिएबल बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग 0 और 1 को जोड़कर थर्ड अंक बना रहे हैं जो कि हमारे सीरीज का तीसरा अंक है। तो हम लोग को जो तीसरा अंक है उसको हम लोग सी वेरिएबल में डिक्लेयर किए, ठीक है। और आई का इस्तेमाल हम फॉर लूप के लिए किए हैं, ठीक है। और हम लोग प्रिंटर की सहायता से एक मैसेज पास करा दे रहे हैं कि जो हमारा एनी नंबर टर्म ऑफ है वो प्रिंट या डिस्प्ले पे मैसेज करेगा कि हम लोग कोई भी इंटर नंबर कराएं। फिर इस स्कैनर से हम लोग एक यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। फिर फॉर आई जो है आई इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया कि आई का वैल्यू जो है स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। फिर आई लेस देन इक्वल टू एन कर लिया कि इसमें हमारा जो आई का वैल्यू रहेगा, यदि हम कोई भी वैल्यू रखें जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एन से छोटा रहेगा, यानी कि जो हमारा कंडीशन रहेगा वो ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो स्टेटमेंट जो है ये हमारा वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए को प्रिंट करा लिया, तो ए हमारा है। अब यहाँ पर मान लीजिए ए को हमने प्रिंट करा लिया तो हमारा क्या होगा, 0 प्रिंट होगा, ठीक है।
अब देखिए सी क्या है, सी ए प्लस बी है, ठीक है। तो अब ए प्लस बी का जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0, ठीक है, प्लस क्या है बी का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोगों ने 1, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। तो ये हमारा जो 1 है ये सी का वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इक्वल टू 1, ठीक है, और सी इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग बी के वैल्यू को ए में स्टोर कर देंगे, तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का जो बी इक्वल टू है वो हो जाएगा सी, बी इक्वल टू, अब सी का वैल्यू हम लोग का क्या आया यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब हमने इसको जो लूप के अंदर जो जो स्टेटमेंट है उसको परफॉर्म कर दिया। अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, तो जो हमारा आई का वैल्यू 1 है अब वो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे आई के स्थान पर, तो 2 हमारा n से छोटा है, तो हमारा जो कंडीशन मतलब कि ट्रू है, तो यह कंडीशन फिर से काम करेगा। तो फिर अब ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अब हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले तो 0 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब लेकिन ए इक्वल टू हमारा 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू 1 है ना, तो अब ये सीरीज हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ए इक्वल टू 1 हो गया, तो अब हम लोग सी में जो वैल्यू ए प्लस बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सी, तो हमारा वैल्यू अब यहाँ पर 1 हो गया, तो अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर b का वैल्यू 1 हो गया, तो अब ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 1 1 1 2 1 3 जितने भी स्टेटमेंट है हमारे, इसी प्रकार ए का बी का वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा, सी का वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और हमारा लूप चलता रहेगा। तो यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए इजीली कमेंट करिए, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।